कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है, मूर्खता का प्रतीक। एक ऐसा जानवर जिसे हम बोझ ढोने वाला समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और उसे अपमान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे निर्दयी और बुद्धिमान रणनीतिकारों में से एक ऐसा व्यक्ति जिसने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया, उसी जानवर को देखकर कहता है, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें इसके जैसा बनना होगा। ये हैं चाणक्य। 2000 साल पहले वे एक साम्राज्य के निर्माता और मानव मनोविज्ञान के मास्टर थे। उनकी शिक्षाएं चाणक्य नीति अच्छा बनने के बारे में नहीं है, वे शक्ति, अस्तित्व और अनुशासित मन की कठोर सच्चाइयों के बारे में है। और अंतिम सत्य की खोज में उन्होंने 3 जीवन बदल देने वाले सबक सबसे अनोखी जगह पर पाए, एक गधे के जीवन में। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो दिखावे, शोर और तेजी को पुरस्कृत करती है, लेकिन चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि जिन गुणों को हम नजरअंदाज करते हैं, गधे के गुण, वही एक कड़वाहट रहित जीवन की कुंजी है। अगर आपको लगता है कि आप हड्डी तक मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे, या आपको लगता है कि दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये 3 सबक आपके लिए हैं। लेकिन सावधान रहें, चाणक्य की बुद्धि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये आपकी भ्रमों को तोड़ने के लिए बनाई गई है। पहला सबक उस बोझ के बारे में है जो आप उठाते हैं। एक गधे को देखिए, वो तब तक काम करता है जब तक उसका शरीर चीखने न लगे। वो अपने बोझ को तब भी उठाता है जब वो पूरी तरह थक चुका होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन अपने बोझ से भागने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों की शिकायत करते हैं। हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ये एक गलती है। वे कहते हैं कि हमें बिना एक भी शिकायत के अपना बोझ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां कोई जेल नहीं है, वे आपका कर्तव्य है। असली साहस संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में अर्थ खोजने में है। जब आप शिकायत करते हैं तो कड़वाहट पैदा करते हैं, और कड़वाहट एक जहर है जो आपकी क्षमता को अंदर से सड़ा देता है। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि जो करना जरूरी है वो करना ही है, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, आप कभी भी एक महत्वपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा अपने आराम के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन चाणक्य इससे भी गहराई में जाते हैं। वे सहनशीलता को हमारे अंदरूनी हालात से जोड़ते हैं। मौसम के बारे में सोचिए। एक गधे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया ठंडी है या तप रही है, वो चलता रहता है। वो बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक प्रगति तय नहीं करने देता। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका पूरा हफ्ता एक बारिश या एक बुरी टिप्पणी से खराब हो जाता है? अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आपको कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वो दुखों का भटकता हुआ यात्री बन जाता है। जब वो अकेला होता है तो लोगों की चाह करता है, जब लोगों के साथ होता है तो अकेला रहना चाहता है। उसका दिमाग बिखरे हुए विचारों का अराजक जाल बन जाता है, जो उसे असली रिश्ते बनाने या एक काम पूरा करने से रोकता है। ये आधुनिक युग का मनोवैज्ञानिक जाल है। आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, नकारात्मक यादों में या भविष्य की चिंताओं में। चाणक्य का समाधान जितना कठोर है उतना ही प्रभावी भी। ध्यान और एकांत। आपको उस शोर को शांत करना सीखना होगा, इससे पहले कि वो शोर आपको खा जाए। अगर आप अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप हमेशा बाहरी दुनिया के शिकार रहेंगे। तूफान में गधे की तरह आपको अडिग रहना होगा। ये वो सच्चाई है जिसे सुनने से ज्यादातर लोग डरते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो दुनिया सबसे पहले आपको ही नष्ट करेगी। एक घने जंगल के बारे में सोचिए। वहाँ सीधे ऊंचे पेड़ हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और वहीं कुछ टेढ़े मेढ़े पेड़ भी हैं। जब एक लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी लेने आता है तो वो सबसे पहले किसे काटता है? वो सबसे सीधे, सबसे परफेक्ट पेड़ को काटता है। टेढ़े मेढ़े पेड़, वे सदियों तक जीवित रहते हैं। ये चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक सबक है। बहुत ज्यादा सीधा होना एक कमजोरी है। हमें सिखाया जाता है कि हम सरल, आज्ञाकारी और पूरी तरह ईमानदार बने। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा सरल होते हैं उनका शोषण सबसे आसान होता है। वे आपको खलनायक बनने के लिए नहीं कहते, लेकिन तैयार रहने पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि सांप जहरीला नहीं भी है तो उसे दिखावा करना चाहिए कि वो है, उसे फुफकारना चाहिए, उसे ऐसा दिखना चाहिए कि वो जान ले सकता है। क्यों? दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कुचले जाने से बचाने के लिए। आपको इस दुनिया में टिके रहने के लिए थोड़ी टेढ़ी चाल सीखनी होगी। अब आते हैं तीसरे सबक पर, संतोष। गधा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है।
एक ऐसी दुनिया में जहां हर समय तुलना और अनंत स्क्रोलिंग चलती रहती है, ये महत्वाकांक्षा के खिलाफ लगता है। लेकिन चाणक्य एक अलग तरह के संतोष की बात कर रहे हैं। वे आसक्ति के अंत की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हर डर और दुख की जड़ अत्यधिक आसक्ति है। ये हमें सबसे ज्यादा अपने परिवार में दिखाई देती है। एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है जिसे एनमेशमेंट कहते हैं, जहां सीमाएं खत्म हो जाती हैं और माता पिता अपने बच्चे की हर चीज जानना चाहते हैं। ये प्यार नहीं, एक पिंजरा है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है, वो लगातार डर में जीता है। वो लोगों के बीच रहकर भी खाली और अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी खुशी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होती है। सच्ची शांति पाने के लिए आपको आसक्ति की इस जकड़न से खुद को दूर करना होगा। आपको अपने आप में संतुष्ट रहना सीखना होगा, ठीक उसी गधे की तरह जो मैदान में अकेला खड़ा होता है। लेकिन जब आप आत्मनिर्भरता के इस रास्ते पर चलते हैं, तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? चाणक्य एक सरल लेकिन गहरा परीक्षण देते हैं। उनकी आंखों में देखिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है, फोन चेक कर रहा है या आपकी आंखों से बच रहा है, तो उस पर भरोसा मत कीजिए। वो सुन नहीं रहा, वो गणना कर रहा है। वो आपसे कुछ हासिल करना चाहता है और बातचीत खत्म करना चाहता है। ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। और जिन लोगों को आप अपने करीब रखते हैं, अपने दोस्तों को देखिए। अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो नक्शे को मत देखिए, अपने दोस्तों को देखिए। चाणक्य मानते थे कि आपके दोस्त आपकी ही छवि होते हैं। अगर वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, अगर वे सिर्फ जरूरत के समय आते हैं, तो उनके साथ रहना वफादारी नहीं, मूर्खता है। असली दोस्त वो है जो त्योहार में, दुख में और सबसे जरूरी जब दुश्मन हमला करे, तब आपके साथ खड़ा हो। अगर आपका सर्कल ऐसा नहीं है, तो आप खुद को एक साधारण जीवन की ओर धकेल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ परिवार महान क्यों होते हैं और कुछ इतिहास में खो जाते हैं? चाणक्य कहते हैं कि ये संख्या का खेल नहीं है, ये गुणवत्ता का खेल है। एक सक्षम और बुद्धिमान संतान 100 निकम्मों से बेहतर है। एक खुशबूदार फूल पूरे बगीचे को सुंदर बना सकता है। वहीं एक बेकार व्यक्ति जिसमें न पैशन है न डिसिप्लिन, वो पूरे परिवार की विरासत को जला सकता है। हमेशा एक शेर होना 100 भेड़ों से बेहतर है। जब आप इस नई सोच के साथ दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो आप भीड़ को देखेंगे। ज्यादातर लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे फिट होना चाहते हैं। चाणक्य का मैसेज साफ है, गलत दिशा में भीड़ के साथ चलने से बेहतर है सही दिशा में अकेला चलना। आपको अपनी जिंदगी का डिमांड और सप्लाई समझना होगा। उन रास्तों को खोजिए जिनसे लोग डरते हैं। अपनी अनोखी प्रतिभा का उपयोग कीजिए। अगर आप खुद अपना रास्ता नहीं चुनते, तो आप एक निर्भर और अर्थहीन जीवन जीने का फैसला कर रहे हैं। यह है अनुशासित मन के निर्माता का रास्ता। यह आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और रणनीतिक सोच पर आधारित जीवन है। यह समझने का तरीका है कि डर एक परजीवी है। अगर आप डर को अपने मन में रहने देते हैं, तो वो बढ़ता जाता है। जैसे ही डर आपके करीब आए, आपको उस पर हमला करना होगा। भागना नहीं, सामना करना होगा। मानसिक डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, सीधे उसके बीच से गुजरना। अंत में नेतृत्व का सबक याद रखिए। चाहे आप एक देश चला रहे हों या सिर्फ अपनी जिंदगी, आपकी क्षमता इस बात से मापी जाती है कि आप खुद किन नियमों का पालन करते हैं। जो नेता अपने ही नियमों का पालन नहीं करता, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। आप दूसरों को सलाह नहीं दे सकते अगर आप खुद उन सच्चाइयों को नहीं जीते। चाणक्य का दर्शन निर्दयी बनने का नहीं, तैयार रहने का आह्वान है। ये समझने का तरीका है कि दुनिया एक जंगल है और आप एक पेड़ भी हैं और एक सांप भी। आपको गधे की तरह मेहनत करनी होगी, तूफान का सामना करना होगा और अपने अंदर शांति ढूंढनी होगी। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि कब फुफकारना है। आपको अकेले चलने का साहस और अपने मन को नियंत्रित करने का अनुशासन रखना होगा, क्योंकि अंत में आपका अस्तित्व और आपकी सफलता पूरी तरह आप पर निर्भर है। क्या आप वो पेड़ हैं जो इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि वो बहुत सीधा था, या आप वो हैं जो इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने दुनिया के कठोर सबक सीख लिए? कमेंट में बताइए, इन सब सबकों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? ऐसी और गहरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।